करण, बहुत देर हो गई यार, निवेदिता अभी तक नहीं आई। मतलब रणबीर की बेल हो गई होगी ना? तुम्हारी तो बहुत जल्दी हो गई थी, तुम बहुत जल्दी वापस आए थे, फिर उसको क्यों टाइम लग रहा है? रिलैक्स मैम, कोर्ट कचहरी का मामला है, वहाँ काम अपने हिसाब से नहीं उनके हिसाब से होते हैं। प्लीज ब्रेकफास्ट तो करो, कुछ तो खाओ ना। नहीं करण, दिल नहीं कर। मुझे पता है मेरा बेटा वहाँ पे जेल में भूखा होगा, कल रात से उसने भी कुछ नहीं खाया होगा, मैं कैसे खा सकती हूँ? नील 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 नील, एक रिक्वेस्ट करनी थी। अब बस थोड़ी देर में रणबीर आने वाला है, निवेदिता गई है उसे छुड़वाने के लिए, तो मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ उसे कुछ मत कहना। वैसे भी सजा भुगत रहा ना उस चीज के लिए। मैं उसका बाप हूँ, मैं जानता हूँ कि वो मेंटली स्ट्रेस्ड है। चिंता मत करो, कुछ नहीं खाऊंगा। लगता है रणबीर आ गया। तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। रणबीर कहाँ है? पैम, वो क्या हुआ? निवेदिता, क्या हो गया तुम्हें? रणबीर कहाँ है? नील, आई एम रियली सॉरी, रणबीर को बेल नहीं। क्यों नहीं मिली? तुमने तो कहा था ना कि मिल जाएगी आसानी से। करण को भी बेल दिलवाई थी तुमने, फिर रणबीर को क्यों नहीं मिली? रिलैक्स, एक बात समझ लो। हाँ, क्या बात क्या है, क्यों नहीं मिल सकती बेल? नील, एक्चुअली कल सिचुएशन इतनी क्रिटिकल थी, सब लोग इतने पैनिक थे कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ही भूल गई। क्या? सेकेंड सैटरडे को कोर्ट का काम काज सब कुछ बंद रहता है। नहीं, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें मंडे तक वेट करना ही होगा। नहीं, मंडे तक कैसे वेट कर सकते हैं? मेरा बेटा बेकसूर है, 2 दिन तो जेल में रहेगा नहीं वो। तुम लॉयर होने में था, रास्ता ढूंढो, फाइंड अ वे। नील, तुम्हें लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की? ट्रस्ट मी नील, जो मेरे से बन पाता था मैंने सब कुछ किया, बट मुझे अंडरस्टैंड ना कि एक पॉइंट के बियॉन्ड मैं कुछ नहीं कर सकती। लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में तो नहीं ले सकती ना मैंने। वेरी सॉरी, रणबीर को मंडे तक जेल में ही रुकना होगा। बट यू नो मैम व्हाट इज फ्रस्ट्रेटिंग? रागिनी ये सब कुछ क्यों कर रही है? बहुत सोच समझ कर उसने ये चाल चली। एक्सीडेंट के बाद 2 दिन तक वो चुप रही, और फ्राइडे इवनिंग को जब कोर्ट बंद हो गया उसके बाद आके उसने रणबीर को अरेस्ट करवाया। मैं तो एक लॉयर हूं ना मैम, मैं कानून के दाव पे सब समझती हूँ। रागिनी ने एक माँ है, एक माँ होकर वो अपने बेटे को जेल भेजना चाहती है। कैसी माँ है वो? इट्स अनबिलीवेबल। रागिनी की बात छोड़ो, नहीं तुम लॉयर हो ना, लोगों को जानती हो, कॉन्टैक्ट्स है तुम्हारे, फोन करो किसी को, किसी जज को फोन करो, किसी मिनिस्टर को फोन करो। मेरा बेटा मुझे यहाँ चाहिए अभी, इस वक्त। सॉरी नील, अब कुछ नहीं हो सकता, कोर्ट बंद है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। नहीं तो मेरा बेटा जेल में ही रहेगा क्योंकि रागिनी चाहती है, इसलिए? ये कैसे पॉसिबल है? मतलब नील, रागिनी की वजह से मेरा बेटा अभी 2 दिन तक जेल में रहेगा? नहीं नील, दिस इज नॉट डन। कहाँ जाना? गिव मी द कार कीज, करण। नील, कहाँ जा कर रहे हो तुम? नील, इट्स नॉट पॉसिबल। नमस्ते मैम, सोसाइटी मीटिंग के लिए सब नीचे इंतजार कर रहे हैं। आप प्लीज उनसे कह दीजिए कि मैं नहीं आ पाऊंगी। रागिनी, ये क्या कह रही हो? आप जाइए भैया, वो आ जाएगी। माँ, क्या कह दिया उससे? ये मीटिंग में नहीं जाना है मुझे। पहले ही घर में टेंशन्स कुछ कम है, मैं इस झमेले में नहीं पड़ना चाहती हूँ बस। मैं जानती हूँ रागिनी, पर जिस जगह पे हम रहते हैं उस जगह के लिए भी तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां रहती है ना। और सोसाइटी के सभी मेंबर्स लगभग यही चाहते हैं कि तुम सेक्रेटरी बनो, और तुम। माँ, जिम्मेदारी उठाने के लिए इंसान के पास वक्त भी तो चाहिए ना। क्या क्या संभालूंगी मैं? हॉस्पिटल का काम, घर की जिम्मेदारी, निशी की शादी, और अब ये रणबीर का नया चक्कर। अब मुझसे ये सब नहीं होगा माँ। ठीक है, तुझे नहीं करना है तो मत कर, लेकिन मीटिंग में वो लोग तुम्हारी वेट कर रहे हैं, उनको जाके बता दे कि तुम सेक्रेटरी नहीं बनना चाहती है, ठीक है? आज का सबसे अहम इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, इस सोसाइटी के नए सेक्रेटरी का अनाउंसमेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे पास 2 नॉमिनेशन आए हैं। उनमें से जिस किसी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं वही हमारा नया सेक्रेटरी होगा। अवधूत जी, मिस किट्टी ने अपना नाम वापस ले लिया है।
एक्चुअली सर उनकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है और हालात बहुत नाजुक है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आज वो यहाँ नहीं आ सकती। अरे एक्सीडेंट? अब डिटेल्स तो मुझे भी नहीं पता है, बस आज किटी का मैसेज आया था। एनीवेज हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिस किट्टी ने अपना नाम वापस ले लिया है, तो हमारे पास एक ही कैंडिडेट बचता है और वो है रागिनी पटेल। वैसे भी वोटिंग का नतीजा उन्हीं के पक्ष में जाता है, तो शी विल बी आवर न्यू सेक्रेटरी। माफ कीजिए सर, लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए, आप लोगों ने जिस विश्वास के साथ मुझे चुना है उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं इस साल ये काम कर पाऊंगी। मुझे पता नहीं कि मेरा नाम इस साल नॉमिनेट भी कैसे हो गया, लेकिन सर मैं भी अपना नाम विड्रॉ करना चाहती हूँ। आई एम रियली सॉरी। मेरी बेटी की शादी सर पर है, सब कुछ मुझे ही करना है सर, और वक्त बहुत कम है, इसलिए मुझे नहीं लगता मैं ये एक्स्ट्रा जिम्मेदारी उठा पाऊंगी सर। तुमसे बात कर। इस वक्त सोसाइटी मीटिंग चल रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। क्या कर रहे हो? स्टॉप इट। अरे कौन ये आदमी? मुझे लगता है जिस तरीके से वो रागिनी जी को लेके गया, पुरानी पहचान है कोई। आप पहचान की बात करते हैं? इनके एटीट्यूड से तो ये लगता है कि इनके पति हैं। पर आज से पहले तो यहाँ कभी दिखाई नहीं दिया। ये यहाँ पे आते जाते रहते हैं। किटी ने एक दो बार देखा है इन्हें रागिनी के घर आते जाते हुए। अरे छोड़िए ना, कोई दोस्त वोस्त होगा उनका। अरे पर हम लोग ऐसे इग्नोर तो नहीं कर सकते। एक अकेली औरत, उनके घर में इस तरह के लोगों का आना जाना, मतलब एक आदमी आता हो तो अलग बात है, पर वो दूसरा भी। वो रागिनी के बॉस है। रागिनी जिस हॉस्पिटल में काम करती है वो वहाँ के डीन है। वैसे एक बात कहूँ, बेटी की शादी तो सिर्फ एक बहाना है। रागिनी जी को इन्हीं झमेलों से फुर्सत नहीं मिलती होगी, तभी तो वो सेक्रेटरी नहीं बनना चाहती। जमाना आ गया है। नीचे सोसाइटी के लोग क्या सोच रहे होंगे? 15-20 सोसाइटी वाले तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, इसकी तुम्हें फिक्र है? तुम्हारा बेटा 3 दिन जेल में रहने वाला है, इसकी तुम्हें कोई फिक्र नहीं। इतनी बात नहीं है नचिकेत। मैं जानता हूं ये सब तुमने जानबूझकर किया है रागिनी। तुमने जानबूझकर फ्राइडे को रणबीर के खिलाफ कंप्लेंट लिखाई ताकि वो अरेस्ट हो जाए और उसकी जमानत ना हो पाए, वो 3 दिन कस्टडी में रहे। अपने ही बेटे के साथ इतनी दुश्मनी क्यों रागिनी? अरे बोलो, क्यों किया मेरे बेटे के साथ ऐसा तुमने? मेरे बेटे देख लिया मैंने क्या किया है तुमने अपने बेटे के साथ। कभी उसका कान पकड़कर उसे उसकी गलतियों का एहसास दिलाया है तुमने? शायद नहीं। अगर ऐसा किया होता ना नचिकेत, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। रणबीर मेरी वजह से नहीं, उसकी अपनी हरकतों की वजह से जेल में है। आखिर तुम चाहते क्या हो? कि रणबीर गलतियां करता रहे और उसे कभी उसकी सजा कुछ नहीं किया रणबीर ने। 15 साल पहले भी तुमने इसी कॉन्फिडेंस के साथ कहा था नचिकेत कि मैं मेरे बच्चों की अच्छी परवरिश करूंगा, उन्हें अच्छे संस्कार दूंगा। ये संस्कार दिए हैं तुमने। तुम्हारा बेटा एक्सीडेंट करता है, एक लड़की को बीच रास्ते में मरने के लिए छोड़ता है, तुम लोगों से झूठ कहता है और तुम लोग उसे डांटने की बजाय उसी की तरफदारी कर रहे हो। इस तरह के बाप हो तुम नचिकेत। कैसे पता? हमेशा तुम सही हो और बाकी सब गलत। भगवान हो क्या तुम? भगवान तो तुम भी नहीं हो नचिकेत। बस रागिनी, मैं तुम्हारे साथ यहाँ खड़े होकर बेकार की बहस नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि रणबीर के साथ तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है नचिकेत, और मैं अपने ही बेटे के साथ ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुमने कभी उसे अपना बेटा माना ही नहीं रागिनी। तुम जानती थी आज सेकंड सैटरडे है, उसकी जमानत नहीं हो सकती, इसलिए तुमने फ्राइडे को उसके खिलाफ कंप्लेंट किया। मैं कह चुकी हूँ तुमसे नचिकेत कि मैंने ये पर्पसली नहीं किया है। मैं सिर्फ रणबीर को सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रही थी। ये सेकंड सैटरडे वगैरह ये सब मेरे दिमाग में भी नहीं था। झूठ बोल रही हो तुम जानती थी, जानबूझकर तुमने ऐसा किया है। मैंने कल ही तुमसे कहा था कि मैं खुश हूं कि तुम मेरी जिंदगी में नहीं रही, लेकिन लगता है कि 15 साल बाद भी तुम्हें सुकून नहीं मिला। जितना मैं तुमसे दूर जाने की कोशिश कर रहा हूं, उतना तुम मेरी जिंदगी में इंटरफेयर कर रहे हो। और अगर मेरी बात होती तो ठीक थी, लेकिन मेरे बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद कर रही हो, उनकी खुशियों के साथ खिलवाड़ कर रही हो तुम। 15 साल पहले। बस नचिकेत, हम इसके बारे में कल बात कर चुके हैं। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। लेकिन मुझे कहना है रागिनी,
आदत है ना तुम्हारी पुरानी, लोगों को उनकी गलतियों का एहसास करवाने की। तो जब तुम्हें कोई तुम्हारी गलती का एहसास करवाता है, तकलीफ क्यों होती है तुम्हें? भूल गई तुम? तुम्हारी गलती की वजह से एक औरत की जान गई थी। मैंने कुछ नहीं किया था, तो तुम्हारी घटिया हरकत थी जिसकी घटिया तुम थी, तुम्हारी सोच थी रागिनी, और उसी घटिया सोच की वजह से हमारा तलाक हुआ था। उसी घटिया सोच की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हुई। उसी घटिया सोच की वजह से हमारे बच्चे अलग हुए। अब तक मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हें सिर्फ उस लड़की से प्रॉब्लम थी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो इस दुनिया में हर चीज से प्रॉब्लम है, अपने बच्चों से प्रॉब्लम है। तुम्हारी इस घटिया अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ तुम। ये लो, दूसरा वाला भी आ गया। ठीक है रागिनी, तुम सिर्फ इतना याद रखना कि मेरा बेटा 3 दिन तक जेल में रहने वाला है। अगर उसे कुछ हुआ रागिनी, तुम्हारी जिंदगी मैं बर्बाद कर दूंगा। मेरी जिंदगी की छोड़ो, अपनी लाइफ देखो पहले। ना तुम्हारी लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में है और ना ही तुम्हारे बच्चे। वो बेचारे वही करते हैं जो अपने बाप को करते हुए देखते हैं। 15 साल हो गए नचिकेत, लेकिन तुम वही के वही रहे, अय्याश कहीं के। रागिनी! डॉक्टर नील खन्ना, अब आप हद पार कर रहे हैं। मत भूलिए कि आप जिसके साथ बात कर रहे हैं वो मेरी पत्नी है, और कोई इस तरह से मेरी पत्नी के साथ बात करे मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपने जो इसके साथ बदतमीजी की है, इस बार मैं आपकी एक नादानी समझकर छोड़ रहा हूं, लेकिन आज के बाद अगर आपको मेरी पत्नी से बात करनी है तो पहले मुझसे बात करनी पड़ेगी। रागिनी की इज्जत मेरी इज्जत, और अगर उसके साथ आपने किसी तरह की ऊंच नीच करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। आप यहां अपनी बेटी की शादी में आए, शादी अटेंड कीजिए। मेरी पत्नी से मिलने की या उससे बात करने की कोशिश मत कीजिए। एंड या वन मोर थिंग, यहां सब शरीफ और सेंसिबल लोग रहते हैं, सो जस्ट ट्राई एंड बिहेव लाइक अ सिविलाइज्ड पर्सन। ये आपका इस तरह से चीखना, चिल्लाना, ये चीजें इधर उधर फेंकना, ये यहां नहीं चलेगा। ये आपका घर नहीं है, ये मेरी पत्नी का और मेरा घर है। अरे क्या मेरी पत्नी मेरी पत्नी मेरी पत्नी लगा रखा है आपने? आपकी पत्नी है तो कभी आपने इनसे जानने की कोशिश की कि इनका तलाक क्यों हुआ? नहीं किया होगा। पूछिए इत्मीनान से, बताएंगे। पूछिए अपनी पत्नी से क्यों तलाक हुआ था इनका। आपकी पत्नी पंद्रह साल पहले भी तुमने इसी कॉन्फिडेंस के साथ कहा था नचिकेत कि मैं मेरे बच्चों की अच्छी परवरिश करूंगा, उन्हें अच्छे संस्कार दूंगा। ये संस्कार दिए हैं तुमने। ना तुम्हारी लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में है और ना ही तुम्हारे बच्चे। वो बेचारे वही करते हैं जो अपने बाप को करते हुए देखते हैं। 15 साल हो गए नचिकेत, लेकिन तुम वही के वही रहे, अय्याश कहीं के। मत भूलिए कि आप जिसके साथ बात कर रहे हैं वो मेरी पत्नी है। आपने जो इसके साथ बदतमीजी की है, इस बार मैं आपकी एक नादानी समझकर छोड़ रहा हूं, लेकिन आज के बाद अगर आपको मेरी पत्नी से बात करनी है तो पहले मुझसे बात करनी पड़ेगी।
रागिनी की इज्जत मेरी इज्जत है, और अगर उसके साथ आपने किसी तरह की ऊंच नीच करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। निवेदिता, नील, नील क्या हुआ तुम्हें? नील तुम ठीक तो हो ना? कहाँ गए थे तुम? क्या हुआ है तुम्हें नील? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मुझसे मिलकर आ रहे हो ना? श्योर उसने तुम्हें हर्ट किया होगा। I'm really sorry, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। आज मैंने रणबीर को छुड़वा लिया होता तो उसे मौका ही नहीं मिलता। और आई प्रॉमिस, मुझे 2 दिन दे दो नील, मैं उसे छुड़ा लाऊंगी। नील कुछ तो कहो, तुम यूं चुप रहोगे तो मैं और गिल्टी फील करूंगी। बस तुम्हारी खुशी चाहती हूँ नील, तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे बच्चों की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। मुझसे शादी करोगी निवेदिता? जिंदगी भर मेरी बीवी बनकर रहोगी। Believe me. नील, नील, नील। ऐसा लग रहा है तुम्हारी रात को नींद पूरी नहीं हुई है। देर रात तक काम कर रही थी क्या? हाँ डिम्पी, वो कल रात ठीक से नींद ही नहीं आई। एक तो रणबीर को लेकर काफ़ी टेंस थी, और कल रात जो हुआ उसके बाद मैं तो जानती भी नहीं जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ सच था या फिर मेरा वहम। ऐसा क्या हुआ कल रात? पैम, वो कल रात नील ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। What? हाँ पैम, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बात को मैं सीरियसली लूँ या ना, क्योंकि वो काफ़ी डिस्टर्ब लग रहा था पैम, एंड ही वाज ड्रंक टू। आई एम कंफ्यूज्ड कि मैं उसकी बातों पर विश्वास करूँ या ना करूँ। Oh my God! नील ने तुम्हें प्रपोज किया। I'm so happy. अरे इसमें विश्वास करने ना करने वाली कौन सी बात है? उसने प्रपोज किया, शादी के लिए, बात खत्म। नो पैम, he proposed and he just passed out। उसने और कुछ कहा ही नहीं। मैं तो ये भी नहीं जानती कि आज सुबह उसे कल रात वाली बात याद है भी या नहीं। पैम, आई थिंक तुम्हें एक बार नील से बात करनी चाहिए। हो सकता है जज्बातों में आकर उसने कुछ कह दिया हो, लेकिन आज यू नो ही। नो 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 नो, डिम्पी डिम्पी डिम्पी, मैं अपने भाई को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो अगर कुछ कहता है तो सोच समझ कर कहता है। He means what he says. और अगर उसने तुम्हें प्रपोज किया तो God, let me just give you a hug. Oh my God, I'm so happy. समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ओके, डिसाइडेड। जैसे ही रणबीर जेल से वापस आएगा, सबसे पहले निवेदिता तुम्हारी और नील की एंगेजमेंट करेंगे। एंड ओके फाइन, मैं तुम्हारा डाउट भी क्लियर कर देती हूँ। मैं अभी जाके नील से बात करती हूँ और उसे पूछती हूँ कि पर 1 मिनट, आई एम सो सॉरी, मैं सब कुछ इतना फास्ट तय कर रही हूँ। मैंने तुमसे पूछा ही नहीं तुम्हारी मर्जी क्या है। तुम्हें नील के साथ शादी करने में एतराज तो नहीं है निवेदिता? नो पैम। Like him, right? Okay.
रागिनी, रागिनी वो शिल्पा को, क्या हुआ शिल्पा को? मेरी शिल्पा की उंगलियां हिली थी। That's great news. चलो चल चल मैं दिखाऊं जल्दी। डॉक्टर कैसी है इसकी तबीयत? एनी इम्प्रूवमेंट? जी इम्प्रूवमेंट तो है। वो हमारे मेडिसिन और ट्रीटमेंट को बहुत अच्छी तरह रिस्पॉन्ड कर रही है। आई एम श्योर वो बहुत जल्दी होश में आ जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। मुझे पक्का यकीन था तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर हमने किसी का बुरा नहीं किया तो हमारे साथ भी कभी बुरा नहीं होता। अब बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ शिल्पा। अपना स्टेटमेंट दो, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ तुम्हारी इस लड़ाई में मैं और आरव तुम्हारे साथ हैं। जिसने तुम्हारी ये हालत की है उसे सजा जरूर मिलेगी, फिर चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो।